बोलती पे सदमा हो गया ना ख्यालों में। लेकिन आप कोई टेंशन मत लो, टोनी दिल का बहुत अच्छा है, बिना वजह चींटी को भी नहीं मारता। शुक्र है बच गई। तो नहा तो भलो। नहीं मुझे मत मारो, तुम तो चींटी को भी नहीं मारते, मैं तो खुला सांड हूँ। सिर्फ चींटी को नहीं मसलता। और ये चींटी नहीं था। ये जो जी में आया करता, किसी की भी सुनता नहीं है क्या? है ना, सिर्फ अपने बाप की। ए, नालायक, थू, साला कामचोर कहीं का, मार खाकर कचरे के डब्बे में पड़ा है। पैसा लेते वक्त कहा था ना काम हो जाएगा। अब उठ उठ, मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है तू। अपने बाप की इमेज का ख्याल कर। चल उठ, मार उन्हें। अब पे उठना कुंभकर्ण की औलाद। डैडी खुद ऊपर चैन से सो रहे हो और मुझे उठा रहे हो। अरे रुको, अगर मैंने तुम लोग को छोड़ दिया तो मेरा बाप मुझे सोने नहीं देगा, इसलिए प्लीज मार खा के जाओ। रुको। उसका बाप उसको मरने के बाद भी दिखाई देता है, उससे बातें भी करता है। इतना केमिकल लोचा आज तक अपने दिमाग में नहीं हुआ है। आखिर वो चीज क्या है बे? किसी और के बारे में पूछते तो शायद मैं समझा सकता था, लेकिन उसके बारे में जितना बताऊंगा उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस बस्ती के हर इंसान की उसके बारे में अलग अलग राय है। वो रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बनाता है। ये बहुत हो गया, तू मेरे को उसका एड्रेस बता, मेरे को उसको पर्सनली मिलने का बस। अब मैं क्या कहूँ, मुझे भी 1 साल से नहीं दिखाई दिया, पर वो इस वक्त कहीं कोई कैरेक्टर प्ले जरूर कर रहा होगा। समझ के ना समझी को समझा जा सकता है, लेकिन कोई समझदार भी अपनी समझ से उसे नहीं समझ सकता। क्या क्या क्या, जरा ठीक से समझा। आपको समझा के मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने काम को अंजाम देने के लिए वो हर वक्त रंग बदलता रहता है। अच्छा? उसके मादर फादर ने तो नाम रखा था टोनी, लेकिन उसकी हरकतों से तो होना चाहिए था गिरगिट। ये सीन का पैकअप रहे। काय को सर, कैरेक्टर में दम नहीं है क्या? अरे है ना, लेकिन हम लोग के बजट में नहीं है। क्या है ना, भाई को चाहिए कोई छोटा मोटा लुक्का टपोरी। मैं भाई को बोल दूंगा, किसी और को ढूंढ लेंगे। चल भाई को फोन करके बोलते हैं। क्यों रे टोनी, तू है कहाँ? कश्मीर में स्थित दहशतगर्दी के अड्डों का पता चलते ही सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला बोल दिया है, जिसमें कई प्रमुख आतंकवादी कैद कर लिए गए हैं। इनमें से एक आतंकवादी यासिर मोहम्मद। मेजर, जल्दी फैसला कर और हमारे भाई को रिहा कर। अगर नहीं किया तो हर 2 घंटे में एक आदमी की लाश भेजेंगे। कौन है बे? मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। ओह, एक अकेली लड़की। और तुम कौन हो? मैं इस फिल्म का हीरो हूँ। ओह अच्छा। वो लोग हमें भी मार डालेंगे क्या? हाँ, 2 घंटे में। हाँ? चलो अच्छा है, मरने से पहले दिल खोल के बात करने के लिए एक अकेला लड़का तो मिला। कहाँ की रहने वाली हो? दिल्ली की। और आप? मुंबई का। मरना तो यही है। हाँ? कहाँ की हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ, घूमने के लिए आई हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जम्मू में फ्रेंड की शादी के लिए आई थी, चित्रा को बहुत मना किया, फिर भी वो मुझे कश्मीर ले आई। अब वो होटल में आराम से सो गई होगी और मैं वादियाँ देखने का मन किया इसलिए निकल पड़ी और यहाँ आकर फंस गई। कश्मीर में ना बर्फ के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं है। हम कितनी देर में मरने वाले हैं? कहा था ना 2 घंटे। 1 घंटा तो तुम्हारी बकबक में निकल गया। 1 घंटे के बाद हम मर जाएंगे। लाइफ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? आपको टेंशन नहीं हो रहा है? मरने का दुख नहीं हो रहा है क्या? आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो बोलिए ना। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल मतलब जिंदगी में आपने सब कुछ देख लिया है। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। मैं कच्ची कली हूँ, यू नो। बाप रे, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। इतने सपने सजाए थे मैंने। बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी, कटरीना कैफ की पर्सनल डिजाइनर बनूंगी, दिल्ली में पेट भर के पानी पूरी खाऊंगी, चित्रा को गोवा घुमाऊंगी। सपने पूरे करने से पहले ही मर रही हूँ। अरे कब से मैं ही बोले जा रही हूँ। आप भी अपने बारे में 2-4 बातें बोल दीजिए ना। क्या कहा? कुछ तो बात कीजिए ना, वरना मैं बोर हो जाऊंगी। मेरी तरफ घूमिए, अपने सपनों के बारे में कुछ बताइए ना। क्यों घूमे बिना सपने नहीं सुन सकती क्या? नहीं, फेस टू फेस में अलग मजा आता है ना। मरने से पहले अपने सपने मुझसे शेयर कीजिए ना। अब क्या बोलूं, दिल में तो बहुत कुछ है, पर ऊपर वाले ने कभी मौका ही नहीं दिया। लाइफ में गर्लफ्रेंड हो, थोड़ा रोमांस, लाइफ का पहला चुम्मा, अगर ये सब लाइफ में ना हो तो अब क्या, मरो बिना चुम्मे के।
उसका गेम तो फिनिश साला। हाँ पता है, उसे दिया हुआ टाइम खत्म हो गया। चलो अब चलते हैं। किससे मिलना है बे? शिवा गैंग वाले आप ही है ना? कोई शक वदा? सारे काम पता नहीं सा। अब अपनी बैटिंग। तू तो गया। नहीं, मेरा विकेट गिर गया। ये सबको क्लीन बोल्ड कर देगा। अब लोखंड से मारेगा क्या? नहीं भैया मत मारो, अपने छोटे भाई को मत मारो। आपने तो मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। 2 महीने बाद शादी है मेरी, मैं कुछ करने लायक नहीं रहूंगा। आप इतना क्यों मार रहे हैं हमें? डर के मारे। हाँ? पर क्यों? कल आप हनुमान नगर में आए थे ना? हाँ। शिवा गैंग क्या तुझे कोई आंडू पांडू गैंग लगती है? कल पैसे लेकर गोडाउन में आ जाना, पूरे 50,000 लेकर आना, नहीं तो हमारी गैंग तेरी बैंक बैंक कर देगी। उसने तुम्हें हमारी सुपारी दी है? नहीं, मैं पान सुपारी कुछ नहीं लेता। तो हमें बिना डिटर्जेंट के क्यों धोया? ठीक से याद कीजिए, जाते जाते आपने वार्निंग दी थी ना। कल अगर 12 बजे तक तू पैसे लेकर नहीं आया तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे हनुमान नगर वाले लोगों को इस शहर के मैप से गायब कर दूंगा। मैं कल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने हनुमान नगर आया था भाई। अगर वो आदमी आपको पैसे ना देता तो आप बहुत गुस्से में आ जाते और फिर वार्निंग के मुताबिक आप हनुमान नगर के साथ मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों को गायब कर देते। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ही आपको ढूंढकर आपको गायब कर देता। इसीलिए कल रात भर जागकर मैं यहाँ आकर आप लोगों को टपकाने की प्लानिंग कर रहा था। वो वार्निंग तो मैं सिर्फ उसे डराने और धमकाने के लिए दे रहा था। देखिए भाई, किसी को भी डराइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझ जैसे हीरो को कभी मत डराइएगा। वो क्या है? मैं डर से डरता हूँ, इसीलिए लोगों को पीटता हूँ। अच्छा चलता है। अब क्या भाई सुनिए, सॉरी बोलना था। तुझे डर लगता है तो तू क्या करता है? छुप जाता हूँ कहीं। और तू? मैं अपनी पैंट गीली पीली कर देता हूँ। तो जब ये डरता है तो ये दूसरों को क्यों डराता है? ऐसा कौन सा स्टाइल है उसका? उसे बुलाकर पूछें क्या? वो टपोरी तुमको मार के गया? चलो ससुराल। क्यों? उसने तुम सबके खिलाफ कंप्लेंट की है। इसलिए? तुम लोगों को मार के डर गया कि कहीं तुम कंप्लेंट ना कर दो, इसीलिए वो फर्स्ट आ गया। डर लगने पे सबको मारता है और डर लगने पे सबकी कंप्लेंट भी करता है। ऐसा कैसा डरपोक है? उसे बुलाकर पूछे क्या? निहारिका, तुझे अक्ल है कि नहीं? उस टेलर ने तेरे सामने 2 आंसू क्या बहाए? तूने तो किराए के पूरे पैसे ही दे दिए। अब मकान मालिक को क्या देंगे? मैनेज कर लेंगे चित्रा। आजकल समाज सेवा कुछ ज्यादा ही कर रही है। और तो और, एक आदमी के मरने से पहले तूने उसे किस करके उसकी तमन्ना पूरी की। उस वक्त मुझे वही सही लगा, इसलिए किया। ये पी ले, जब वो लड़का तेरे पीछे पड़ेगा ना, तब पता चलेगा तुझे। तभी तो मैं उसे बिना कुछ बताए चली आई। You can run and hide, but you cannot escape his love. अरे ऐसा ही एक गाना मैंने एक म्यूजिक चैनल पर सुना है। ओह ऐसा। क्या हुआ? फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पकड़ पकड़, मैं चलती हूँ। टेक केयर, बाय। जल्दी आना। मुझे तुम कब दोगी? ड्रेस मिल जाएगी। मुझे इसी वक्त चाहिए। पर इस वक्त तुम्हारी ड्रेस रेडी नहीं है। आज फैंसी ड्रेस में मैं वही ड्रेस पहनूंगा। पहले जो ड्रेस बनाया था उसकी फीस मैंने माफ कर दी है, इसलिए किराया मत लो। दिल की घंटी जोरों से बज रही है। दिल की नहीं, दरवाजे की है। आता हूँ। पहले जाओ तो। कौन हो तुम? चित्रा, राइट? अपना इंट्रोडक्शन दो। मुझे नहीं पहचाना? ओहो, तुम्हारी फ्रेंड ने नहीं बताया ना? मैं और वो कश्मीर में हाँ? ओह, पीछे पड़ गया। उसने तुमको बताया नहीं वो अमेरिका जा रही है?
2 घंटे बाद फ्लाइट है। क्या कहा? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कश्मीर से ढूंढता हुआ यहाँ आया तो तुम अमेरिका जा रही हो? बाय तो छोड़ो, अपना नाम तक नहीं बताया। कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें? पीछे ही पड़ गए। पहले ही मुझे बता देती तो मैं अपना भी पासपोर्ट वीजा बनवा लेता। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पहले मुझसे बात करो। अरे पर सुनो तो मैं सही। कुछ नहीं सुनूंगा, पहले तुम सुनो। अरे रुको तो। नहीं रुकूंगा। मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ। क्या? राकेश, मेरा बॉयफ्रेंड। राकेश, मैंने बताया था ना, कश्मीर में इसी ने मेरी जान बचाई थी। ओह, हेलो। एक्चुअली इनकी जान बचाकर आपने मेरी जान बचाई है। थैंक यू। छोड़ दो। ओह, मेरा हाथ नहीं, इस लड़की का साथ छोड़ दो। हाँ? दिमाग खराब हो गया? पागल हो गए? एकदम करेक्ट, पागल हो गया हूँ। इसके प्यार में पागल हो गया हूँ राकेश। सच्ची, सोते जागते सिर्फ यही नजर आती है मुझे। इसी को तो प्यार कहते हैं ना। इसका नशा ऐसा चढ़ा है कि और कोई नशा चढ़ता ही नहीं। देख राकेश, तू तो वैसे भी अमेरिका जा रहा है, वहाँ किसी छोटे कपड़े वाली मेम को पटा लेना। मगर इसे मेरे लिए छोड़ दे प्लीज। देखो, हमने तो हाथ भी मिलाए हुए हैं, अब सिर्फ प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस। हो गया प्रॉमिस। ये सब क्या हो रहा है? पागल है क्या वो? पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर मैं उसे संभालूंगी। तुम फिक्र मत करो राकेश। सर, फ्लाइट का टाइम हो गया। राकेश, टाइम हो गया, पहुंचते ही खत लिखना। राकेश इधर आओ। निहारिका, ही लुक्स टू डेंजरस। मैं रुकता हूँ। एक लड़के की वजह से अपना टूर कैंसिल करोगे? तुम्हारे लौटने तक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी। जाओ, मिनिस्टर वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पता है ना? ओके, लेकिन तुम इस लड़के से दूर रहना। ओके? ठीक है, दूर रहूंगी। अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। Have a nice flight. थैंक यू। Have a nice flight. वापस मत आना। Your boarding pass, please. तुम अब तक यही हो? मुझे पता था तुम चिपकू टाइप से, इसीलिए तुम्हें बिना बताए चली आई। और अब मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें पता है मैं उससे शादी करने वाली हूँ। मुझे क्यों डांट रही हो? तुम्ही ने तो वादा किया था कि मरते दम तक मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अगर कश्मीर में मर जाते तो ऐसा हो सकता था, पर नहीं मरे ना। अब राकेश के आने के बाद हम शादी करके हनीमून पर जाने वाले हैं। I'm in love with राकेश। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। तुम प्यार तो राकेश से करती हो, लेकिन उस दिन कश्मीर में तुमने मुझे किस किया था। क्या किस थी? तुमसे अच्छी कोई लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। मिल सकती है क्या, तुम ही बताओ? देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखती। जीने का दूसरा मौका मिला है तो तुम अपने लिए दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढो। मुझे जाने दो। मैं भी तो इस दूसरे मौके का ही फायदा उठा रहा हूँ। वैसे भी राकेश यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें 15 दिन में पटा लूँ तो मैं पट जाऊंगी क्या? देखो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, सिर्फ एक बार ट्राई करना है। ट्राई करके क्या होगा? देखो प्लीज प्लीज प्लीज, मना मत करना। राकेश के लौटने तक तो कोशिश करने दो ना। तुम लाख कोशिश कर लो, मैं पटने वाली नहीं हूँ। देखो, अगर तुम मुझसे नहीं पटी ना तो मैं मुंबई चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एक ट्राई तो करने दो ना। प्लीज प्लीज मान जाओ। ठीक है, कर लो कोशिश। सुनो, अपना नाम तो बताओ। निहारिका। सारिका? सारिका नहीं, निहारिका। मेरी प्रेमिका। टोनी निहारिका। शक्लें बना रही है। सुनो, दिन में 3-4 बार बोलो तो आदत हो जाएगी। भाई, नमस्ते भाई। साले 5000 रुपए के लिए मेरे आदमियों को तेरे पीछे दौड़ा रहे। जेब ढीली कर वरना पैंट गीली करता हूँ। जेब तो फटी हुई है। चुपता है साले, डाल दूंगा। इधर क्या सिनेमा चालू है? अगर किसी ने अपना मुंह खोला ना तो सिर्फ इसी को नहीं, सभी को टपका डालूंगा। मुझे मत टपकाना। कौन बोला बे? कौन बोला? तू यहाँ? डरो मत भैया, तुम्हें डरता देखकर हम सभी को भी डर लगता है। अरे भैया, तुम तो हनुमान नगर के हो ना, तो फिर ये एरिया में कैसे आ गए? मुझे लगा आप मुझे ढूंढने वहाँ जाएंगे तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन आपके हाथ में ये चाकू क्यों है? आप इससे मुझे मारेंगे ना? अरे नहीं नहीं, ये तो नकली है, खिलौना है। टेचू। भाई नीचे क्यों देख रहा है? ये तो वही बैग है, ये तो फिर बैटिंग करेगा। हमें इसके डर को भगाना होगा। अपने डर को भगाने के लिए सबसे पहले हमें उसके डर को भगाना होगा। हो जाएगा। अब तो मत कर फिकर, इसे पी ले, भाग जाएगा तेरा डर। इसकी आदत नहीं है भाई। ठीक है, मैं ही पी लेता हूँ, मेरा डर भाग जाएगा।
तू तो कह रहा था आदत नहीं। पिताजी को नहीं है, मुझे तो है। तुम्हारे पिताजी को सिगरेट की आदत है? मुझे है ना भाई। भाई ये जो आपके पिताजी हैं, ये इस वक्त कहाँ होंगे? यही बगल में बैठे हैं। किसके बगल में? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। ये रहे, यही तो बैठे हैं। यहाँ? तुझे दिख रहा है? भाई ये चूरन दे रहा है या फिर इसे चढ़ गई है। ये क्या पिताजी, किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये ग्लास उठाकर यहाँ रख दीजिए। थैंक यू। हम तो डर भगाने के लिए यहाँ बैठे थे, आप तो और ज्यादा डरा रहे हैं। नहीं भाई, आपने कहा पिताजी दिखाओ तो। ठीक है, सीधी बात, आपस में नो बकवास। बताओ तुम्हें किस चीज से डर लगता है? मैं तो आपसे ही डरता हूँ। फिर वही। अरे मेरे अलावा और किससे? हाँ, मुझे डर है मेरी लव स्टोरी अधूरी न रह जाए। लव स्टोरी का चक्कर है? हाँ भाई, मेरी लव स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करती है। इसमें क्या नई बात है भाई, आजकल तो लड़कियाँ कपड़ों के साथ साथ बॉयफ्रेंड बदलती रहती हैं। स्टोरी कंटिन्यू करो। उस लड़की को अपना बनाने के लिए मेरे पास ओनली 10 डेज का टाइम है। अगर इतने टाइम में मैंने उसे नहीं पटाया ना, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पटाया जाएगा। समझ गया। तुम्हारी लव स्टोरी का अच्छा एंडिंग होगा, तभी तुम्हारा डर भागेगा। हाँ। इसका मतलब मैं रात को चैन से सो सकूंगा ना? चुप भी कुंभकर्ण, आप चालू रखो भाई, हम सब मिलके आपकी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग करेंगे। अच्छा तो एक काम कीजिए, बोलो ना। उस लड़की को 1 घंटे में रास्ते पर ले आइए। अरे ये कैसा प्यार है भाई, शाहजहां ने तो अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था और आप एक अपने प्यार को रास्ते पर लाना चाहते हैं। माल की दुकान चुप कर, तुम बोलो ना भाई। उसे पता ना चला कि मैं करवा रहा हूँ, और ये भी कि आप कर रहे हैं। ना डराना है ना धमकाना है, कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाना है, लेकिन 1 घंटे में उसे रास्ते पर लाइए भाई। कैसे करेंगे? सत्या कैसा है भाई तुम्हारा बंगला? तो टॉप टू बॉटम एकदम ढिंचाक चमक रहा है। तेरे बालों में आग लगी है? आग तो बहुत जगह लगी है। नीचे जो तुम्हारी किराएदार है ना, उसको फटाक से 9 2 11 करने का है। काम भी हो जाएगा, अपन की आग भी ठंडी हो जाएगी। सिंपल। मैं ऊपर वाले के इशारे पे काम करता हूँ क्योंकि मुझ में उसी की शक्ति है। ज्यादा यूज। हाँ, टोटल लॉस। अरे ये क्या किया आपने? मैंने तो सिर्फ स्पर्श किया था। आपका स्पर्श है ही ऐसा। राजू, सत्या, आप कौन स्पर्श करवाने आया है? सत्या कहाँ है? निद्रा आसन में है। टू डाउन, हाउ मेनी मोर टू गो? इसे क्या हो गया? सिर्फ नैन लड़ाई थे। नैन लड़ाने की पुरानी आदत है से निकलो और वर्तमान में आओ। शोले की आग। राजू, राजू, हट गया बाजू। तुझसे नीचे का कमरा खाली करवाने को कहा, तूने मर्डर कर दिया। अश्मित पटेल ने दोस्तों के बिना मुझे नहीं रहना, मैं भी मर जाऊंगा। दरवाजा इधर है। किसने शॉर्टकट क्यों मारा? दोनों मर गए क्या? 2 पुरुषों में मैं ये अनोखा प्यार पहली बार देख रहा हूँ। बाप रे। अरे सुनिए तो। बंद। 2 लोग और आ रहे हैं बलि चढ़ने। अब मैं और बात नहीं कर सकता। मैडम जरा टीवी तो लगाइए, उसमें हम भूतों का सीरियल आ रहा है। टीवी के जाते ही ये घर स्वर्ग हो गया। ऐसे ही अचानक हमें निकाल देगा, मैंने सोचा भी नहीं था। भाई आपके कहने के मुताबिक हम आपके लवर को रास्ते पर ले आए हैं। अब जाकर उसके लिए एक घर ढूंढना है। ए, तुम ऐसे रात को सामान के साथ? मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। ओहो, तो अब क्या करें? राकेश को फोन कर। हाँ हाँ जल्दी करो। अरे पर वो तो यहाँ नहीं है। एक आइडिया दूं? आज सुबह मैंने यहाँ पड़ोस में घर देखा था, अगर चाहो तो दिखा सकता हूँ। किराया भी बहुत कम है। नहीं। एक बार फिर सोच लो, इस वक्त यहाँ अच्छे लोग नहीं घूमते। दिखा रहा है तो देखने में क्या हर्ज है, हमारे ब्रोकरेज के पैसे बच जाएंगे। लेकिन सामान? कूली बड़े अच्छे लगते हैं भाई, लेकिन बक्से नहीं। लगता है यहाँ की बिजली गुल है, संभल कर जाना। सामान कहीं गिर न जाए। ठीक है भाई। एक रूम का किराया 7,500। किराया मैं दे दूंगा, तुम्हारे साथ रह लूं? कोई जरूरत नहीं, रात हो चुकी है, अब तुम जाओ। तुम्हें रात को डर लगता है ना, तो इससे कहो मुझे यहाँ रहने दे। ये घर किसका है भाई? मेरा है। क्या बात है भाई, दिल वाले दुल्हनिया घर ले आया। अब आप कहाँ रहेंगे भाई? उसके रहने की फिक्र हो रही थी ना तुझे, अब देख वो हमारे घर में आराम से सो रहा है और हम यहाँ भीगी भीगी रातों में। बैड लकी खराब है भाई, मेरे बालों का कलर खराब हो रहा है, नहीं छोड़ूंगा इसे।
हम बाहर गीले हो रहे और अंदर तू अंदर बिस्तर पे सूखा सो रहा है। बाहर निकल वरना मर्डर कर दूंगा। भाई कोई बाहर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे डर लग रहा है। अंधेरे में अकेले लगता है डर, और करने चला था मर्डर। निहारिका, बाहर आओ। क्या हुआ? ये घर तो इतना बड़ा है कि हम फुटबॉल भी खेल सकते हैं। सफेदी की चमकार। वाह, वाह क्या बीच है। निहारिका, ए निहारिका। हाँ, क्या हुआ? तुझे सरप्राइज देने के लिए वो हमें अंधेरे में लेकर आया। ये सब उसकी चाल है। मेरी फोटो यहाँ कैसे? तुझे पटाने के लिए ये फोटो यहाँ लगाई है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, तू मांगे हुए कपड़ों में हमेशा अच्छी लगती है। देख, मैं बोल रही हूँ ये उसी का घर है। पार्सल उसका, नाम तेरा। कुछ भी कहो, घर बहुत अच्छा है, मैं तो यही रहूंगी। अरे बेवकूफ, ये सब वो तुझे फंसाने के लिए कर रहा है। चल चल के दूसरा घर ढूंढते हैं। 7,500 में इतना बड़ा घर कहाँ से मिलेगा? छोटे घर में रहने से अच्छा यही रह जाते हैं। सीधा जाके आई लव यू बोल दो। साइलेंस। ऑल द बेस्ट। अरे बोला ना साइलेंस। ये पाप है टोनी, शादी से पहले लड़की को ऐसे नहीं देखते। हाँ? अरे बाप रे, ये तो यहाँ है, तो फिर वो कौन है? सॉरी। देखो चित्रा, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें पूरा नहीं देखा। पूरा नहीं, थोड़ा तो देखा ना। अरे यार नेहा, बात को समझो, मुझे लगा ये तुम हो। क्या? अरे बाप रे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। देखो चित्रा, मैंने तुम्हें बुरी नजर से नहीं देखा, पर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे देख लो। ये बस करो, हमें कुछ देखना दिखाना नहीं। यू जस्ट गेट लॉस्ट। उस पर मरून दुपट्टा अच्छा लगेगा और फिर उस पर लटकन लगाएंगे। फिर ना हम मुझे एड्रेस बताओ क्या? मेरी बाइक। टोनी, इनफ इज इनफ। इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए। सॉरी सिस्टर, सॉरी। इट्स ओके। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो मर जाता तो। उसने जो किया उसकी यही सजा है। उसने जो किया उसकी सजा देने वाले तुम कौन होते हो? आखिर तुम एक इंसान को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? जो भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा उसका मैं यही हाल करूंगा। हाँ? क्या कहा? तुम्हारा मतलब क्या है? अच्छा, ओह, मैंने तुमसे हंसकर 2 बातें क्या कर ली, तुम मुझसे प्यार समझ बैठे। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने कहा तुम्हें एक मौका दे देती हूँ, और इसीलिए इतने दिनों से तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब बस हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 15 दिन तो क्या, 15 साल भी अगर तुम मेरे पीछे पड़ोगे ना तो मेरा दिल नहीं जीत पाओगे। आई लव राकेश। अब प्लीज इसी वक्त मुझे अपने दिल से निकाल दो और मेरा पीछा छोड़ो। तुम प्यार के लायक नहीं हो और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। चले जाओ। टोनी! टोनी! सॉरी चित्रा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। गिरते वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था ना, इसीलिए इसका हाथ पकड़ लिया। छे, मैं भी कैसा अनाड़ी हूँ। क्या मैं इसके प्यार के लायक हूँ? ना बात करने की तमीज है, ना प्यार करने की। बस चला मुरारी लड़की पटाने। अरे ऐसे थोड़ी होता है, लड़की के लिए किस्मत होनी चाहिए। लगता है जिंदगी भर कमारा रहना पड़ेगा। निहारिका,
तुम और मैं बिल्कुल अलग हैं, इसलिए तुम्हें पटाने का आइडिया कैंसिल। अब से तो मैं तुम्हें सपने में भी प्यार नहीं करूंगा। यकीन नहीं होता? तुम्हारे प्यार को दिल से निकाल दिया। सच कह रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा? इसके सर की कसम, 100% लव कैंसिल। ओह यस! आई एम सो सॉरी, कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। इतने दिन तुमने मुझे बहुत सताया, पर आज मुझे समझने के लिए मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देती हूँ। प्यार तो अब नहीं हो सकता, दोस्ती हो सकती है। नो, दोस्ती करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टोनी। आज से जो मेरा है वो तुम्हारा। वैसे भी तुम जैसा फ्रेंड तो किस्मत वालों को ही मिलता है। निहारिका नहीं। तो फ्रेंड्स, कम ऑन टोनी। लेकिन एक शर्त है। प्यार ठुकरा दिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर अब दोस्ती की है तो जिंदगी भर निभानी पड़ेगी। ओके? अरे निभाऊंगी ना, अब से हम दोनों फ्रेंड्स। हम दोनों नहीं, हम तीनों। 3 इडियट्स, ऑल इज वेल। फ्रेंड बना लिया? ये क्या किया? तुम तो कह रहे थे उसके बगैर जी नहीं सकते। मैं अब भी यही बोलूंगा भाई, अपनी फ्रेंड के बगैर जी नहीं सकता। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। किसी महापुरुष ने कहा था, आज मतलब समझा। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, लेकिन मर मिटने के लिए थोड़ी। अरे दिमाग का भाजी पाला हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, ये आपकी फ्रेंड और ये आपकी लवर। अब इन दोनों में से एक को चुनो। लवली फ्रेंड। ये तो कुछ नया है भाई। इतनी डीप थिंकिंग। ठीक है, आपने फैसला कर लिया ना भाई? तो फिर पार्टी करते हैं। मेरा प्यार अधूरा रह गया और तुम कहते हो पार्टी करनी है। किसी को बताना नहीं मैं इतना रोया हूँ। हम अपने डर को भगाने के लिए इसके डर को भगा रहे थे, लेकिन अब मुझे इससे पीछा छुड़ा के भागने के सिर्फ 2 ही रास्ते दिखते हैं। एक तो हम इससे कोसों मील दूर भाग जाएं। ऐसा नहीं हो सकता भाई। जानता हूँ, इसलिए तो दूसरा भी सोचा है, क्यों ना हम इसे अपनी गैंग में शामिल कर लें। ये बेटर है। भाई जी कहिए। हम सबका भी एक बॉस है। अच्छा। उन्होंने आपको बुलाया है। हाँ? हमारे साथ चलेंगे ना आप? चलूंगा ना। लेकिन हमारे बिग बॉस से मिलना इतना आसान नहीं। उनके कुछ रूल्स हैं, बुरा मत मानना। नहीं मानूंगा। एक कपड़ा डाल। हटाओ। बैठो भाई। ये उधर है। कितना हुआ? भाई यहाँ सीढ़ियाँ हैं, संभल कर उतरना। हाँ। सरकार लेकर आ गया सरकार। हेलो। हाउ डू यू डू? फर्स्ट यू टेल देन आई। अरे भाई वहाँ नहीं, आपके पीछे। वेयर डू यू डू? तेरी रातों में दिया, तेरे हाथों में घूंघट उठाओ। मुंह दिखाई की रस्म हो गई, आप क्यों मुंह छुपा रहे हो? दर्शन दो घनश्याम। सुन बच्चा, तेरे बारे में मुझे मेरे आदमी ने सब बताया है। मैं बैठूंगा, तू खड़ा रहेगा। अब मैं तुझे अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरे सिपह सलार जो खड़े हैं उनके नाम। ये पहले वाला है शिवा, और ये है सत्या, ये है शोले की आग, ये है दौड़, ये है जंगल का जंगली, और ये है लेटेस्ट एंट्री छोटा राजू। ये है रात और ये है भूत। और आप इन भूतों के नाथ हैं? सरकार, ये हमारे सरकार है। वैसे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? बिल नहीं भरा क्या? देख छोटे, ये हमारा सीक्रेट अड्डा है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे एक पट्टी बांध कर लाए हैं। इसके बारे में किसी को पता न चले। इसमें सीक्रेट क्या है? औरंगाबाद रोड में सीताफल मंडी के पास सीताराम नुक्कड़ पर लक्ष्मी निवास बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हूँ मैं। अगर इतना सब बताया तो यहाँ का पिन कोड भी बता देता है। मैंने नहीं बताया सरकार, ये बहुत होशियार है। एड्रेस कैसे पता कर लिया भाई? फ्लैशबैक में जाओ। यही औरंगाबाद रोड है भाई। सीताफल मंडी में चलने को बोल। यहाँ से लेफ्ट लेना, सीताराम नुक्कड़ पर। अरे बिल्डिंग का नाम क्या है? लक्ष्मी निवास। वहाँ पहुँच गया ना, जल्दी से रोक। जहाँ तक ऑटो की बात है तो वो मेरी गलती है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये ग्राउंड फ्लोर है? हाँ, लिफ्ट से 3rd फ्लोर तक लेके गए, फिर सीढ़ियों से 3 मंजिल नीचे ले आए, तभी मैं समझ गया कि ये ग्राउंड फ्लोर है। लिफ्ट 3rd फ्लोर पे रुकाई, ये कैसे मालूम पड़ा? फिर से फ्लैशबैक में जा। 3rd फ्लोर। समझदार है ये, बस इतना ही काफी नहीं है छोटे। अगर तू हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है तो अभी की अभी मेरी पोल खोल के बता। आपका नाम जेपी नहीं है सरकार, झुन्नू प्रसाद है। देख छोटे, अगर तू हमारी गैंग में शामिल हो गया तो इससे हमें क्या फायदा होगा बता? बताता हूँ सरकार, शहर का सबसे बड़ा डॉन कौन है? उसका नाम जेबी भाई है। उसे पूरे 11 स्टेट्स की पुलिस ढूंढ रही है।
ऐसा ही आदमी चाहिए, उसे फोन लगाइए। मेरे फोन में बैलेंस कम है यार। कॉल कीजिए ना। असली है ना? साला कौन है? क्या हुआ, नंबर नहीं लगा? मिस कॉल दिया है, वो लोग फोन करेंगे। मैंने छोटा रिचार्ज कराया। कॉल के 50 पैसे मैं दे दूंगा, फोन लगाइए। अरे आप लगाइए ना। मेरे को मिस कॉल देता है, अभी उठाता हूँ। अरे उठा लिया, पैसे कट गए, बैलेंस का बात कीजिए, बात कैसे बात करूँ? किस मुंह से? हेलो हेलो, जरा जीबी भाई को फोन देना। भाई आपके लिए फोन। हेलो जीबी के बच्चे, तेरा गेम ओवर। आज से तेरा हर एक प्लान जेपी चौपट करेगा। तू है कौन बे? जेपी का आदमी। जेपी? ये कौन है? जुन्नू प्रसाद, मार्केट में नया है। मांडवली करनी है तो मुझसे आके मिल। तो कब मिलना है? जब बादल झूम के बरसेंगे। बादल कब बरसेंगे? अबे येड़े, जब हम मिलेंगे तब। चल फोन रख। इस फोन कॉल से आपका कल्याण हो गया, फिनिश। कल्याण नहीं, दी एंड हो गया। शहर के बहुत बड़े डॉन रहने वाले हैं। हाँ, यूनिफॉर्म सिलवाइए और नहा धो के आइए। आंसू करे छे। फ्रेंडशिप। सब खैरियत तो है ना? तीसरी दोस्त कहाँ है? वो सो रही है। सो रही है? पागल हो गए हो क्या? काम तुम्हारा है, प्रोग्राम तुम्हारा है। खुद ही कहा था 7 बजे पिकअप करने आ जाना। दोस्ती के नाते पिकअप करने आ गया तो मुझे पागल कह रही हो? चलो उठो, अभी बहुत लेट हो रहा है। जब प्यार करता था तो ऐसा नहीं था। चित्रा, निहारिका कहाँ है? सो रही है, जगाऊं क्या? नो 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 नो, अभी 10 ही तो बजे हैं, सोने दो उसे, मैं वेट कर लूंगा। अरे उठाती हूँ ना। तुम्हें सुला दूंगा। टंकी फुल कर दो। तो हर संडे तुम ओल्ड एज होम जाती हो? गुड। साहब 2000। अरे गाड़ी मेरी है पर काम मैडम का है, पैसे इनसे ले लो। मैं कार्ड नहीं लाई हूँ। जब गले में पड़ा हो सोना, फिर काहे का रोना? उतार के दे दो। ये तो बहुत चालू चीज है। आपका पार्सल है। बिल प्लीज। सर ने पहले ही भर दिया है। क्या बात है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने क्या किया? पहले तो मेरा कितना ख्याल रखते थे और अब ऐसा क्यों कर रहे हो? ओ ये बात है, वो लव था, ये फ्रेंडशिप है। दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। लव मतलब केयरिंग, फ्रेंडशिप मतलब शेयरिंग। कैसी लगी डायलॉग की फ्रेमिंग? कहाँ मिला? कनॉट प्लेस में सर। कुछ बताया उसने? बहुत टॉर्चर करने पर भी मुंह नहीं खोला सर। बहुत जिद्दी है सर। मुझे जान से भी मार दोगे ना तो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो ये बता कि तू कब से काम कर रहा है उस अज्जो के गैंग में? 1 महीना हुआ साहब। और इतनी जल्दी गोला बारूद की स्मगलिंग भी शुरू कर दी। बहुत बड़े सपने हैं तेरे। मैं तो सिर्फ उनके लिए काम करता हूँ, जहाँ भेजते वहाँ जाता हूँ, और मैं कुछ नहीं जानता साहब। अज्जू भाई और उसका छोटा भाई इरफान, उनका नेक्स्ट मिशन क्या है? उनका प्लान बता। उन्होंने इंडिया में कोई बड़ी मीटिंग रखी है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी ऑपरेशन के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करने वाले हैं, और मैं कुछ नहीं जानता। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फाइल तैयार है? हमारे पास अज्जू भाई के 4 आदमियों की पूरी डिटेल्स है सर। हमने बाकी सबको भी ट्रेस कर लिया है सर, लेकिन उनमें से एक मिल नहीं रहा है। हमारे पास उसकी फोटो है सर। इसके खिलाफ भी 4 केस हैं। मुंबई का कोई टपोरी है सर, लेकिन 1 साल से वहाँ दिखाई नहीं दिया। इसका नाम टोनी है सर। मुझे इसी की तलाश है। ये जहाँ कहीं भी हो, ढूंढ निकालो इसे। अबे बोल। मेरा डायलॉग क्या है छोटे? क्या? जो मन में आए बक दो। आज रात बारिश की संभावना है, छतरी नहीं लाया क्या? ए, छतरी खोल। तू छतरी खुलवाने आया था? अब मैटर क्या है बोलेगा? इसे कैसे पता हमने मटर खाए? 24 घंटे के अंदर अपने सारे धंधे बंद करके शहर से दफा हो जाओ। हाँ, कर देंगे। अरे जुन्नू भाई क्या बात लगा रहे हो, उससे बोलो। बारिश खत्म होने से पहले अपने सारे धंधे बंद करके दफा हो जा। जा। क्या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन देना पड़ेगा। क्या बोल रहे? इसका कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मौत। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मौत। दौड़ सुन, गन का साउंड। असली छोटे, मैंने पहली बार गन देखी है। इसे चलाते कैसे? बीच में एक लाल बटन होगा ना? रेड वाला लाल है, उसे दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा? मजा आएगा, दबाइए तो।
ओके दबा। ये गया, ये छोटे, इसका तो बैकअप हो गया। हिलना नहीं, चले नहीं। इससे पता है कि मैंने सुबह हाथ नहीं धोया था। आप बहुत बड़े डॉन बन गए भाई। कितने फनी हो तुम। किससे बात कर रही है? राकेश से। तुम्हें क्यों खांसी आ गई? तुम तो उसके फ्रेंड हो ना? वैसे तुमने तो ये डायलॉग सुना ही होगा कि एक लड़का और लड़की कभी फ्रेंड नहीं बन सकते, है ना? फ्रेंड नहीं हूँ। क्या कहा? फ्रेंड नहीं हूँ। ए, वॉल्यूम बढ़ाओ। नहीं, मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ और ना ही कभी बनूंगा। राकेश कल वापस आ रहा है। ये गुड न्यूज सैड होकर क्यों दे रही है? टाइम कितना जल्दी बीत गया, कुछ करने को ही नहीं मिला। अच्छा, बहुत दिनों से पूछना चाहता था, तुम्हारे और राकेश के प्यार की शुरुआत कब हुई? बहुत लंबी कहानी है। तो मैडम शॉर्ट में बताओ ना। याद है कल हम ओल्ड एज होम गए थे? करीब 6 महीने पहले हम उसी के सामने रहते थे। मुझे उन सबके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था, पर एक दिन लीगल नोटिस आया और उन्हें कुछ ही घंटों में जगह खाली करने की वार्निंग मिली। ये सब किसी पॉलिटिकल झगड़े की वजह से हो रहा था, इसीलिए मैं मिनिस्टर साहब से बात करने गई। राकेश उन्हीं का बेटा है। वो मेरी बात समझ गया और उसने वो जमीन तुरंत ओल्ड एज होम को वापस कर दी। थैंक यू सो मच। 2 दिनों बाद वो अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आ गया रिश्ते की बात करने। मुझे उसका अंदाज बहुत अच्छा लगा और मैंने हाँ कर दी। बस वहीं से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। कहाँ खो गए? यार तुम्हारी लव स्टोरी तो टाइटैनिक की तरह डूबी हुई है। ये प्यार नहीं व्यापार है। तुम दोनों मिलकर बिजनेस कर लो तो बहुत प्रॉफिट होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? और नहीं तो क्या कहूँ। तुम्हारी जरूरत वो जमीन थी और उसकी जरूरत तुम। बस तुम्हें जो चाहिए था वो उसने तुम्हें दे दिया और उसे जो चाहिए था वो लेने तुम्हारे घर आ गया। तुम भी बहुत चालाक हो। तुमने सोचा अगर शादी से इनकार कर दिया तो वो जमीन वापस ले लेगा। किसी न किसी से शादी करनी थी तो इससे क्यों नहीं। तुमने बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और पूरे डील पर प्यार का ठप्पा लगा दिया। तुम हमारे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकता? 100 बार कहूंगा। राकेश तुम्हारे दिमाग में बसा है, दिल में नहीं। राकेश मेरे दिल में नहीं बसा है, ये तुम कैसे कह सकते हो? अपने आप से पूछो। उस दिन जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी थी तब तुम्हें चित्रा की याद आई, अपना फैशन शो याद आया, यहाँ तक कि दिल्ली की पानीपुरी भी याद आई। लेकिन 15 दिन बाद जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो याद नहीं आया। पानीपुरी जितनी पसंद है राकेश उतना पसंद नहीं। अरे बाप रे बाप, मुझसे गलती हो गई। इस बिजनेस डील के चक्कर में मुझे अपनी लव स्टोरी कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी, है ना? देखा देखा देखा, जो दिल में था वो जुबान पर आ गया। अब मैं पानीपुरी खाकर आता हूँ। लेकिन 15 दिन बाद जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो याद नहीं है। थैंक यू। निहारिका, सॉरी फ्लाइट डिले हो गई। वेलकम बैक राकेश, वेलकम बैक। इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कह रहा है रेक्स? मैं इसका फ्रेंड हूँ, हम दोनों में दोस्ती हो गई है। तुम्हें पिकअप करने आया हूँ। क्या कहा? हाँ रेक्स। निहा तुमने बताया नहीं? प्यार में मैं हार गया रेक्स। ये चांद है तो मैं ग्रहण हूँ, ये टॉप फ्लोर है तो मैं ग्राउंड फ्लोर हूँ रेक्स। मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम भी इसके लायक नहीं हो। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर हूँ तो तुम अंडरग्राउंड पार्किंग हो। इसलिए मेरी बात मान और भूल जाए इसे। दोस्त बन जा। तू होता कौन है? दोस्त हूँ रेक्स। तेरी। मैंने सोचा तू इससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये तो दिखावा था। देख दोस्ती के नाते कह रहा हूँ, तू इसके लायक नहीं है। निहारिका तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? इसने जो कुछ कहा क्या वो सच है? क्या मजाक चल रहा है? पहले तुमसे प्यार करता था, अब दोस्त बन गया तुम्हारा। ये जरूर हम दोनों को अलग करना चाहता है। अरे तुम मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मैं तो बस निहारिका के भले के लिए कह रहा हूँ, तुम किसी और को ढूंढ लो। बस करो। कम ऑन राकेश। वेट, रुको। न तुम उसके लायक हो और ना ही मैं। यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ। निहारिका दोस्त हो तो ऐसा। ओके, तो ठीक है। मैं मानता हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, ना ही तुम। तो एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसकी शादी क्यों नहीं करा देते? बोलो, है मंजूर?
इसके मन में खोट है, इसलिए बोलती बंद हो गई इसकी। निहारिका की शादी करवाने के लिए मैं तैयार हूं, बट आर यू रेडी? बोलो। मैंने अपनी इस दोस्त के लिए कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा? शर्म आती है मुझे अपनी इस दोस्ती पर। मैं तैयार हूं, तू भी तैयार है ना? तुझे भी इसकी इतनी चिंता है ना? तो मिलकर कुछ तूफानी करते हैं। मेहनत मेरी होगी, खर्चा तेरा होगा, सर्चिंग मेरी, स्पेंडिंग तेरी। कहां से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा पता नहीं, पर तुझे मर्द की जबान देता हूं, 1 महीने के अंदर तुझसे अच्छा लड़का लाकर निहारिका की उससे शादी करा दूंगा। थोड़ा सेंटी हो गया यार। निहारिका, तुम शॉपिंग शुरू कर दो। हाँ? तुम्हारी लाइफ सेटल हो गई समझो। राकेश मेरे भाई, आई लव यू। क्या आइडिया दिया तूने यार। जाकर काम शुरू करता हूँ। रुक जाओ। इतने गुस्से में क्यों हो? ये मरा कि नहीं? लो, अब मर गए। इसे मैंने निहारिका और स्टोनी के बच्चे पर नजर रखने के लिए कहा था। इतना कुछ हो गया और इसने कुछ भी नहीं बताया। ये टोनी चीज क्या है? रोज नया नाटक करता है और निहारिका कुछ भी नहीं कहती। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। दिमाग घूम रहा है मेरा। लगता है मैं उसे खो दूंगा। बेटा, तुम्हें तो कोई भी लड़की नहीं, कोई और लड़की नहीं, सिर्फ निहारिका चाहिए मुझे। अरे ये तो छोटी सी बात है। अगर इतनी सी बात पर तेरा दिमाग चकरा जाएगा तो पॉलिटिकल करियर कैसे बनाएगा? माफिया को मैनेज कैसे करेगा? बेटा, जो भी कदम बढ़ाना है सोच समझ कर बढ़ाओ। पहले आदमी की औकात समझो, फिर उसके मुताबिक उससे डील करो, सब हो जाएगा। पर अभी थोड़ा सब्र रखो। दुबई से अज्जू का भाई इरफान आ रहा है, उनके साथ एक बड़ी डील है, वो हो जाने तक थोड़ा शांत रहो, फिर तेरा मामला भी सेट कर दूंगा। पहले ये तो पता लगा कि वो लड़का चाहता क्या है। लड़का देखना है? पहले बोला लवर बनाऊंगा, फिर फ्रेंड बनाऊंगा, फिर उसको लवली फ्रेंड बना लिया, और अब उसी लड़की के लिए एक लड़के को ढूंढना है। आखिर ये डिसीजन क्यों लिया भाई? और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तो आपको कैसा लड़का चाहिए बताइए। घोड़े जैसा, बिल्कुल रेस के घोड़े जैसा। कोई घोड़ी है जो घोड़ा ढूंढना है? ढूंढना लड़का ही है, चलो ढूंढते हैं। पागलपंती है, मार देता हूँ, खुद को मार। अरे वो देखो लड़का। कहाँ है? वो रहा। जैसा मैं कह रहा था बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, वैसा ही है। आया सरकार। भाई पूछिए, सिंगल है या बैचलर क्या रखता हूँ? मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। ये इंसान है कि शैतान? तू शैतान हो या इंसान, तुझे एक टक्कर मार के आज मैं तोड़ दूंगा, समझा ना? ये क्या किया मुझ पे? मेरे रास्ते के स्पीड बुलाओ। छोटे सरकार, तब क्या? मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तेरे एक छोटे से आइडिया ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। माफिया वाले मुझसे मिलने के लिए बेकरार हैं। अच्छा, अब मैं इंटरनेशनल डॉन बन गया हूँ और वो सब मेरे लेवल पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे दिमाग ने तो हमारा स्टेटस बदल दिया। देख, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। तुझे जो भी चाहिए मुझसे बेझिझक मांगना। बिना मांगे सब कुछ मिल गया मुझे। आपकी खुशी में मेरी खुशी। मुझे कुछ एक मिनट, मुझे किसी ने याद किया। जीबी को टपकाने पे मेरा स्टेटस इतना बढ़ गया तो छोटे भाई को टपकाने से मैं कहाँ पहुँच जाऊंगा। हे रेक्स, एकदम झकास लड़का मिल गया। मुझे तुझसे एक बार मिलना है। ओके। बोलो रेक्स, यहाँ क्यों बुलाया? आखिर चाहता क्या है तू? निहारिका की जिंदगी से दूर जाने का क्या लेगा तू? जो मांगूंगा देगा? जा दिया। पक्का ना? मांग के तो देख। मुझे तेरी जान चाहिए। तूने कहा था ना, निहारिका तेरी जान है, वही जान मुझे चाहिए। तो फिर दोस्ती का नाटक क्यों? प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, मैंने बस एक नाटक तो किया। अब और नहीं चलेगा तेरा झूठ। चुपचाप निहारिका की जिंदगी से डिलीट हो जा। मुझ जैसे टपोरी के लिए निहारिका एक ख्वाब है जो बड़ी मुश्किल से हकीकत बन रहा है। इसलिए शराफत से कह रहा हूँ, भूल जाओ उससे, वरना। तू धमकी दे रहा है? वो भी मुझे?
मेरी लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन निहारिका जैसी हरी भरी मैंने आज तक नहीं देखी। उसके साथ मैं अपनी रातें रंगीन करना चाहता था, और ये हो के रहेगा, चाहे उसके लिए तेरी जान भी लेनी पड़े। मुंबई की पतली गलियों से हाईवे तक मेरे बारे में पता कर ले। जो कारनामे तू आज कर रहा है वो मैं बचपन में किया करता था। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा, वरना वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तालियां बजाता फिरेगा। जानता है तू किससे बात कर रहा है? माफिया के साथ रोज का उठना बैठना है। जिस इरफान भाई के नाम से पूरा देश कांपता है, उस इरफान के साथ मैं बिजनेस करता हूँ। बस एक कॉल करूंगा तो तू डायरेक्ट ऊपर। सिग्नल पर ट्रैफिक हवलदार पकड़ता तब ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, उससे मेरी जान पहचान है। एक मासूम लड़की के बीच में माफिया को क्यों ला रहा है? मुझे तो लगता है तेरा भेजा ही खाली है। कौन सी भाषा में समझाऊं तुझे? अगर वो मुझे नहीं मिली तो दोनों को मरवा दूंगा। वाट लग गई, हम दोनों पकड़े गए। एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया। थैंक्स टोनी। हम दोनों ही पकड़े गए थे ना, तो उसने तुझे थैंक्स क्यों बोला? तूने फोन लगा के मुझे बुलाया, मैंने फोन लगा के निहारिका को। सच्चाई उगलवा के तेरा कमीनापन दिखाने के लिए। उससे कहा मैं तुझसे झूठ बोलूंगा। मतलब तू जो भी बकवास कर रहा था वो सब? निहारिका से कहा था ये सब झूठ है, लेकिन असल में यही सच है। हूं ना कमीनेपन में तेरा बाप। तुम दोनों ऐसी उदास क्यों बैठी हो? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। तेरी शक्ल पे तो हमेशा 12 ही बजे होते हैं, है ना? मजाक मत करो, राकेश ने वैसे ही मूड खराब किया है। इंसान मुश्किल में फंसने पर रोता है, पर मुश्किल से बचने के बाद रोने वाले पहली बार देख रहा हूँ। तुम लोग मेरी दोस्ती के लायक हो ही नहीं। तुम कौन से लायक हो? मैंने क्या किया? वही तो, तुमने कौन से झंडे गाड़े हैं? दोस्ती में लोग पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं, धूम मचाते हैं। ये सब सिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें? ये क्यूट सी स्माइल काम नहीं आएगी। आई एम गेटिंग बोर्ड, नीड सम एंटरटेनमेंट। कम ऑन, एंटरटेन मी, कम ऑन। वेलकम। तुम्हारा काम हो गया सर। चलो भाई जल्दी करो। सामान रख दिया है। हेलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है टोनी। क्या कहना है? जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आए थे, मैं भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करती थी, पर अब तुमसे मिलने के बाद लगता है जैसे मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। I want to be with you forever, Tony. I love you, Tony. I love you so much. हेलो? हेलो? पता है मैंने इसे क्यों टपकाया? चीटर है साला। बट डोंट वरी, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। वाइजैक से तुम लोग का माल निकल चुका है। Alright, I appreciate it. निहारिका चाहिए तुझे? मैं उसके लायक नहीं, हाँ? इरफान भाई को नहीं जानता मैं? अब बोलना कुत्ते के पिल्ले। बुज़दिलों की तरह पीछे से वार करता है। क्या लोगों से बात मनवाने का यही तरीका है तेरा? सुनना है तो सुन, तेरा वो इरफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राकेश, किधर है तू? यहाँ कोई मेरा भेजा खराब कर रहा है भाई। अच्छा, तो टपका डाल उसको। नहीं भाई, मारने से पहले मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। तो यहाँ लेके आना उसको। साले को जो दिखाना है दिखा देंगे। ले चल इसे, पकड़ो इसे।
ये बहुत शाना बनता भाई, आपको गाली दी इसने। इधर लेके आओ उसको। ए, चल देख, इरफान भाई के दर्शन कर ले। सलाम वालेकुम इरफान भाई, पहचाना नहीं? अज्जू भाई। सूट बूट पहन के सोफे पे बैठ जाने से कोई इरफान भाई बनता है क्या? कौन सी ड्रामा कंपनी से लेकर आया इसे? अगर ये इरफान है तो मैं लादेन हूं, बिन लादेन। उड़ा दूंगा तेरे ट्विन टावर को। टपका डालो साले को। रुक, कम बैक। तुझे क्या लगता है तू मारेगा तो मैं डर जाऊंगा? अपना नाम तो बता। टोनी। हिम्मत बहुत है तेरे में, तू अकेला हम सबसे लड़ने चला आया। मेरे लोग तेरे को इतना मारेंगे यहाँ जाने लायक भी नहीं रहेगा। वक्त है, निकल ले। बिजली की बस एक तार पूरे घर को रोशनी दे सकती, मगर जब कोई उस तार को छू ले तो झटका 440 वोल्ट का लगता है। इस कमीने को आसान मौत मत देना, इसे ऐसी मौत देना कि हर जन्म में इसकी रूह इस इरफान के नाम से भी कांपे। वाह, ये नौटंकी वाला डायलॉग अच्छे मारता है। चल अभी बोल बचन बंद कर। अगर वाकई इरफान भाई है तो मुझे लुढ़का कर दिखा। जानता है तूने क्या किया? तुम सब चूहों के असली बाप अज्जू भाई के छोटे भाई इरफान का गेम बजा डाला। पागल हो गया है क्या? एक दुबली पतली लड़की के लिए इरफान भाई को टपका डाला तूने? पागल तो तुम लोग हो गए हो। तुम्हें लगता है इरफान भाई को मैं किसी लड़की की खातिर टपका दूंगा? अबे यहाँ पर मैं किसी लड़की के प्यार में पागल होकर नहीं आया, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। राकेश, तुझे मैंने उस लड़की के लिए परेशान नहीं किया, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। अगर मैं चाहता तो इरफान को कश्मीर में ही टपका सकता था, लेकिन मुझे तुम सबके इकट्ठा होने का इंतजार था और आज वो घड़ी आ गई। तुम सबको एक साथ खलास करने के लिए मैं 2 महीनों से ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन स्पॉट तो तुम लोगों ने ही ढूंढ लिया। चुन चुन के मारूंगा सबको।
माधव जी और उनके बेटे राकेश पिछले 24 घंटों से लापता हैं। पुलिस की भरपूर कोशिशों के बावजूद अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। साथ ही एक विदेशी जहाज से पुलिस को गोला बारूद मिला है, मगर अपराधी भाग जाने में सफल हो गए। हालात को देखते हुए गृह मंत्री ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। सर, मीडिया वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, अब उन्हें क्या जवाब दें? उन्हें तो बाद में जवाब देंगे, पहले अज्जू भाई को क्या जवाब देना है इसके बारे में सोचो। मंत्री और उसके बेटे को नजरअंदाज करके कुर्सी जाएगी और अज्जू भाई को नजरअंदाज करके जान। हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल वालों ने एक ऑफिसर भेजा है। शहर के बाहर दोनों की लाशें बरामद हो चुकी हैं और उन दोनों के साथ माफिया डॉन अज्जू भाई के भाई इरफान की लाश भी बरामद हुई। इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है और उसका मकसद क्या है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ निहारिका, है। राकेश के साथ क्या हुआ पता है? टोनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे बात करनी है उससे। छानबीन के लिए एक नए पुलिस अफसर को नियुक्त किया गया है। कल रात को हम ही ने 2 हथियारों से भरी लॉरी छोड़ी थी। हाँ? अरे चलो जल्दी भागो यहाँ से, भागो भागो, निकलो। इससे पता चल जाएगा कि हम इरफान भाई से जुड़े हैं। पुलिस तो हमें कुत्ते की मौत मार देगी ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन इरफान भाई को मारा किसने, सोचते हुए तो टेंशन हो जाती है मुझे। टेंशन विदाउट टेंशन। मैं आपका सर दबा दूं? मैं तेरा गला सरकार का तो दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरा दबा दो। बचाओ, वो मार डालेगा। पिघल रही है, मोटू आ रहा है। बचाओ भाई। क्या हुआ? अबे गेहूं की बोरी बोलना, क्या हुआ? वो हम सब की वाट लगा रहा है भाई। असल में वो उन लोगों को मारने के लिए यहाँ आया है। इरफान भाई का खून भी उस कमीने टोनी ने किया है। आपके सामने बड़े बड़े डायलॉग मार के, बड़े बड़े सपने दिखा के हम सबको उसने 7वें आसमान पर चढ़ा दिया और उसने सबका सारे गामा करके सबको भेज दिया ऊपर। हमारा सर पहले से ही चकराया हुआ है और तुम मोनो एक्टिंग करके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है पागल। इन्होंने मुझे मारा क्यों? भाई आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? उस कमीने टोनी ने सबको लुढ़का दिया। सब लोग को किसने मारा, हम उस टेंशन में है और तू गूंगा बनने का नाटक कर रहा है। साले नौटंकी बाज। ये लोग बहरे हो गए या मैं गूंगा? लगता है मेरा ही म्यूट बटन दब गया है। ये लोग सच कह रहे हैं। जैसे ही इस बात की पुष्टि होगी आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। भाई को इस बात की खबर मिली है? वो अपनी साली के साथ छुट्टी मना रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी खबर करो। हाँ खबर कर दो। कुर्बानी देगा कौन? किसमें इतनी डेरेंगे? अज्जू भाई को ये बोलने के लिए कि उनके भाई को किसी ने टपका डाला और पूरे 500 खोके लेके वो कल्टी हो गया। हलवा है क्या? नंबर मैं डायल करता हूँ, बात तुम करो, ठीक है ना? बोल। भाई आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाई वो इरफान भाई मर गए भाई। कब मरा? कल शाम को। कहाँ? औरंगाबाद में। कैसे? क्रेन का हुक आर पार कर दिया भाई। किसने मारा? पता नहीं भाई। अज्जू भाई किसने मारा? पता नहीं भाई, मालूम नहीं भाई। हेलो अज्जू भाई। हाय गाइस, वेलकम वेलकम। प्योर रॉ डायमंड्स। इन्हें 500 करोड़ कैश चाहिए भाई। पैसा कहाँ पहुँचाना है बताइए। अफ्रीका। Why not? Within 10 minutes your man will have the money. Thank you.
सॉरी आजू भाई, इरफान भाई की मौत का बहुत बुरा लगा। किसने मारा उसे? जो जवाब सुन सुनकर मैं परेशान हो गया, वो बात मुझसे बुलवा कर अच्छा नहीं किया तूने। जिस तरह अपने बाप के पता न होने पर बुरा लगता है, उसी तरह अपने भाई के खूनी का पता न होने पर मुझे भी बुरा लग रहा है। मेरे होते हुए मेरे भाई की जान लेने वाला वो कमीना अब भी इस दुनिया में सांस ले रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ढूंढ निकालो उसे। हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम। अच्छा, फोन कट क्यों कर रहे थे? उस दिन मैंने जो भी कहा वो सुन लिया ना? हाँ, सुन लिया। तुम भी तो यही चाहते थे ना? तो अब मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? सोच रहा था एक बार और चेक कर। क्या चेक करना चाहते हो तुम? ओल्ड एज होम की बिल्डिंग मिल जाए इसलिए राकेश से प्यार कर बैठी, और उसकी सच्चाई जानने के बाद मुझसे प्यार करने लग गई। सोच रहा था कहीं राकेश की तरह मैं भी तुम्हारे दिमाग में तो नहीं, इसीलिए मैं एक लंबा सा गैप लेकर अपना शक दूर कर रहा था, पर पकड़ा गया। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? उस दिन मरने से पहले मुझे राकेश की याद नहीं आई, तब तुम ही ने कहा था ना कि ये प्यार नहीं हो सकता। तुम मुझे 7 दिन दिखाई नहीं दिए तो मेरा मर जाने को दिल कर रहा था। इसे तो प्यार ही कहते हैं ना। तुम्हें कोई और मिल गई है क्या? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो, कुछ तो बोलो टोनी। तुम्हारी ये चुप्पी मेरी जान ले लेगी टोनी। प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ। डॉग फादर, नहीं, गॉड फादर, अब आगे क्या होगा? एक तो वो हत्यारा अभी तक नहीं मिला, उसके ऊपर ये नया पुलिस ऑफिसर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करता जा रहा है। धरती फिर से हिल रही है भाई। अरे ये बाल में आप फिर से आ गया। आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही थी ना, तो सारी लिख कर लाया हूँ, पढ़िए। अबे 4 क्लास क्या पढ़ लिया तू? अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझता है क्या? तुझे पता नहीं कि काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर है? भैंस से कहीं के छोटे, तू आया तो मुझे याद आया कि आज मेरी गली में चांद निकला। ये गूंगा मेरे 12 बजा रहा था। पर 12 तो इसकी शक्ल पे बजे। अरे इसकी शक्ल ही ऐसी है। कल गूंगा बनकर मोना एक्टिंग कर रहा था और आज ये लव लेटर लेकर आया है। देखो ये हिंदी में लिखा है, फारसी में। अबे चुप इटारसी, जरूर मेरी बुराई की होगी इसने। तूने अभी तक नहीं बताया? मुझे तो लगा कब का बता दिया होगा। क्या नहीं बताया? कुछ नहीं झुन्नू भाई, इरफान और उसके आदमियों को और मिनिस्टर और उसके बेटे राकेश को किसने मारा वो लिखा है इसमें। उन्हें किसने मारा? मैंने। और किसने? तुमने? हाँ झुन्नू भाई। देख छोटे, ये कॉमेडी का वक्त नहीं है, मैं फुल ट्रेजेडी के मूड में हूँ। मैं कॉमेडी क्यों करूँगा? आपको यकीन नहीं होता ना? मैंने उन सबको मारकर पैसा यहाँ छुपा दिया था। सच में तूने ही मारा? मगर क्यों छोटे? मैं उनको ना मारता तो आप उस पोजीशन तक कैसे पहुँचते? पर मैंने तो तुझे अपना सपना कभी नहीं बताया था। आपने नहीं बताया, फिर भी मैंने जीबी को मारा। वो जीबी मेरी गोली से नहीं मरा। ओहो, आपको लगता है आपने उसे मारा? अरे आप बटन दबाइए ना, जो होगा देखा जाएगा। ये सब किस लिए छोटे?
आपको सबसे बड़े डॉन की कुर्सी पर देखना ही मेरा मकसद है। आपकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इरफान भाई को तुमने भाई के लिए मारा, पर मंत्री और उसके बेटे को क्यों मारा? मैंने सोचा इरफान की मौत के बाद मिनिस्टर जिंदा रहा तो बहुत दुखी होगा, इसीलिए रहम खाकर मार दिया। अपने डर को भगाने के लिए तुम लोगों को धोते हो ये तो मालूम था, लेकिन रहम आने पर जान ले लेना, ये क्या है? हर कैरेक्टर को ऐसे ही मारते रहेगा तो फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी? अगर तू ये सब मेरे लिए कर रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर मुझे कुत्ते की बहुत मारेगा। गन दिखा के कहेगा तेरा क्या होगा कालिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? डर लगता है तो उसे मार दीजिए भाई। आपके लिए तो मैं उस पुलिस ऑफिसर को भी मार दूं। आप टेंशन मत लीजिए भाई, मैं हूं ना, मैं सब सेट कर दूंगा। आप तो बहुत बड़े जादूगर हो भाई। झटका लगा तो जुबान चलने लगी। कसम से दोबारा पंगा नहीं लूंगा, मुझे अपना चेला बना लो। यहाँ मैं आया था सबके सामने आपकी पोल खोलने, और आपने तो मेरा गला खोल के सबकी बोलती बंद कर दी। अब आपका गेम बजाना किसी के बस की बात नहीं, बस उस ऊपर वाले को छोड़कर। जहाँ तक मैं जानती हूँ इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कितने शांत स्वभाव के थे ये। मेरे मासूम बेटे और पोते को मार डाला रे। ये क्या हो गया? ये मंत्री जी की कुछ चीज है। इरफान भाई को मरे हुए इतने दिन हो गए और खूनी का अभी तक पता नहीं चला। कोई भी फोन करता है तो अज्जू भाई का फोन समझ के डर जाता हूँ मैं। खूनी का नाम मत लेना, उसने ये सब मेरे लिए ही तो किया है। आपका कहना बिल्कुल सही है। पता लगाओ खूनी कौन है। अज्जू भाई को नहीं पता चला कि खूनी कौन है तो हमें क्या पता चलेगा? उन्हें कैसे पता कराएं? वो कौन है पता चला? 20 दिनों से मैं यही बात सुनता आ रहा हूँ। मेरे भाई की मौत से ज्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि उसके खूनी का अभी तक पता नहीं चला। ये बात मैं फिर से सुनना नहीं चाहता। अब बताओ मुझे, पता चला या नहीं? पता चला या नहीं? ये तो मैं बड़ी असमंजस में फंस गया हूँ। बताऊंगा तब भी मरूंगा और नहीं बताऊंगा तब भी। इस खामोशी से दिमाग और भी चकरा रहा है। अगर हमें थोड़ा बस करो, तुम लोगों से नहीं होगा इसलिए मैं खुद आया हूँ। ये गैंग वॉर नहीं है, किसी एक आदमी का काम है। मैं उस आदमी को 24 घंटे में पकड़ लूंगा और तुम लोग तब तक यहीं रहोगे। ये बात तुम लोग अच्छी तरीके से समझ लो। आपको कुछ भी याद आए मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। 10 दिन में शादी करके राकेश घर बसाने वाला था। मैंने कितना मना किया था, मेरी बात नहीं सुनी। ये सब उस लड़की की वजह से ही हो रहा है। कितनी पनौती थी, मेरे बेटे को कहाँ गई? राकेश की लव स्टोरी का क्या चक्कर है? उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन फिर वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करने लग गई सर। कौन है वो? लड़के का नाम टोनी है। टोनी? ये उसकी फोटो है। इसका नाम टोनी है सर। 1 साल से मुंबई में दिखाई नहीं दिया। टोनी यहाँ रहता है? रहता यही है, पर मंदिर गया है। कौन से मंदिर? देवी के मंदिर, गांव के बाहर पहाड़ी पर है। उस टोनी की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए इमीडिएटली। ओके सर। प्रभु द ग्रेट, अज्जू भाई ने ठान लिया है कि वो अपने भाई के खूनी को मार देगा, और टोनी ने ये सब मेरे लिए तो किया है। अगर टोनी भाई के हाथ लग गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हम उस पुलिस ऑफिसर या अज्जू भाई के हाथ ना लगे, इसलिए इतनी दूर आपकी शरण में आए हैं प्रभु द ग्रेट। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। 10 बार इस मंदिर की परिक्रमा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये लड़का बेटा हम दोनों शादी करने वाले हैं। अच्छा, अपना हाथ तो दिखाइए। रहने दीजिए, मैं ये सब नहीं मानता। अरे हाथ आगे करो ना। देखिए, इस टेढ़े की हाथ की रेखाएं सीधी नहीं होंगी। देखने में तो नहीं लगते, पर हो तुम बहुत टेढ़े। हाँ, आपने तो मेरा ही डायलॉग मारा। बेटी, मंदिर के हवन कुंड में आहुति देकर परिक्रमा कर लो, इससे सब कुशल मंगल हो जाएगा। जी ठीक है। चलता हूँ पंडित जी। तुम कहाँ जा रहे हो? अकेले में बात करने के लिए ही तो उन्हें वहाँ भेजा है। आज तक तुम्हारे जैसा हाथ किसी का नहीं देखा। कहते तुम कुछ और बात हो, आंखें तुम्हारी कुछ और कहती हैं। तुम्हारा हर व्यवहार तुमसे विपरीत है। किसी के समझ में नहीं आता कि तुम्हारा चरित्र है क्या। फिर भी आप काफी कुछ समझ गए। देखो बेटा, उस लड़की को मैं कई दिनों से जानता हूँ। बहुत ही नेक लड़की है, सच्चे दिल से चाहती है वो तुम्हें। ये उसकी आंखों में साफ नजर आता है। उसके दिल को चोट मत पहुंचाना। तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ है, पर ये मत सोचना कि सदैव तुम्हारी विजय होगी। काल कभी भी तुम्हें डस सकता है।
ये पंडित पहले जिम में ट्रेनर था। तभी तो 100 बार परिक्रमा करने को बोला है। पहचान गया तो कुत्ते की बहुत मारेगा। नहीं पाया और बाकी कुछ नहीं पाया। नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। क्या कर रहे हैं? हेलो, मुझे मारोगे तो मार दो। मैं जानती थी तुम अच्छे इंसान नहीं हो। निहारिका को ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। उसका तो दिल ही टूट जाएगा कि तेरे जैसा क्रिमिनल उसकी लाइफ में क्यों आया। क्यों आया तू? चुप रहो चित्रा। तुम क्या जानो कौन किसकी लाइफ में आया है। वो आई थी मेरी लाइफ में। जिस निहारिका को मैं जानता हूं उसे तो तुम भी नहीं जानती। ना ही निहारिका जानती है कि वो कौन है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान मेरी दुनिया थी, मेरे पिताजी। वही मेरे लिए मेरा सब कुछ थे। मगर वो एक क्रिमिनल थे और उन्होंने मुझे अपने जैसा बनाया। एक बार जुबान दे दी तो अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पूरा कर दे। उन्होंने मुझे भी यही सिखाया। मगर फिर एक दिन अचानक पिताजी, पिताजी क्या हुआ? ये किसने किया? $100 बताइए किसने किया ये पिताजी? साला पुराना दुश्मन था, अकाउंट क्लोज कर दिया। पिताजी, पिताजी मेरा नहीं यार, उसका। उधर मत देखिए पिताजी, नीचे देखिए, दर्द होगा। मैं अपना खुद नहीं देख सकता कितना अंदर घुसा है। देख जरा। घाव तो बहुत गहरा है पिताजी, पर आप घबराइए मत। खून बह रहा और बोलता है घबराइए मत, यहाँ मेरी जान निकल रही है। हॉस्पिटल लेके चल, जल्दी चल। टोनी जी, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटा। हाँ पिताजी, बोलिए ना। हर घर में एक आध खोटा सिक्का होता है। हमारे घर में हम दोनों ही खोटे निकले। अपने घर में भी एक ही होना चाहिए और वो मैं रहूंगा और मेरे बाद कोई नहीं होगा। बस कीजिए पिताजी। हॉस्पिटल में आते आते मेरी जिंदगी की पूरी रील मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। पूरी जिंदगी में मैंने खुद पर गर्व करने लायक कोई काम किया हो मुझे याद नहीं आया बेटे। मैंने आज तक जो भी काम किए आज वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएंगे बेटा। मरने के बाद कोई मुझे याद करे ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं किया। किसी का भला किए बगैर जा रहा हूँ, बड़ा अफसोस हो रहा है। पिताजी आपको कुछ नहीं होगा। मैंने तुझे अपने जैसा बनाया, इस बात का कोई दुख नहीं है। लेकिन मेरी तरह जीरो बनकर नहीं मरेगा तू। हर इंसान की शुरुआत जीरो से ही होती है, लेकिन लाइफ सबको हीरो बनने का चांस भी देती है। बहुत से लोग मौका खो देते हैं, मैंने भी खो दिया बेटा। लाइफ तुझे भी हीरो बनने का एक मौका जरूर देगी, उसे मत खोना। मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, उसे पकड़ कर रखना। फिर देखना तुम्हें वो अच्छा काम देखकर खुद पर गर्व महसूस होगा। ऐसा काम किए बगैर मेरे पास आए तो टोनी तुझे माफ नहीं करूंगा। पिताजी मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। तुझे छोड़कर जाऊंगा भी कहा बेटा, मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ कभी नहीं। पिताजी की ये आखिरी नसीहत मेरे दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर बन गई और जिंदगी ने मुझे वो मौका दिया
निहारिका के रूप में। आपकी बहन हमारे घर की लक्ष्मी बने, यही हमारे लिए काफी है। लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आएगा। निहारिका, मान भी जाओ। नहीं भैया। अर्चना, तुम इसे अपने तरीके से समझाओ, ये मेरी नहीं सुनती। अब मान भी जाओ निहारिका, कितना अच्छा लड़का है, तुम्हारी जोड़ी भी जमती है। आखिर ना कहने की वजह क्या है? ये है मेरी वजह। भैया, मुझे अभी शादी करके यूएस में सेटल होके आप लोगों से दूर नहीं रहना है। आप भी मेरी दुनिया हाँ, हो। कभी तो आपको मेरी कसम है, आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। बबलू कैश, जल्दी लेकर आ। ये गन किस लिए भैया? आप तो मार्केटिंग जॉब कर रहे हैं ना, तो उसमें इतने पैसे और गन की क्या जरूरत है? आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। मैं आप पर किसी तरह का शक नहीं कर रही हूँ, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। आप गलत हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। सर, मैं पुलिस वाला हूँ या क्रिमिनल? अचानक ये सवाल क्यों सूर्या? कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? मैं एक अंडरकवर कॉप हूँ, ये बात आप जानते हैं। अपने देश के लिए एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता। क्रिमिनल्स के बीच रहकर भी मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। उनमें से एक को भी मैं आज तक मार नहीं पाया। कितना मजबूर हूँ मैं। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। I want my identity back, sir। इतने जज्बाती मत बनो सूर्या। अगर अचानक मैंने ये बता दिया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तो लोग क्या सोचेंगे? I'm ready to die, sir। मैं देश के लिए मर जाऊंगा, लेकिन देशद्रोही बनकर नहीं। मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ही मरना चाहूंगा सर, एक क्रिमिनल जैसे नहीं। कल मेरे मर जाने के बाद मेरी फैमिली को मुझ पर गर्व होना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं। अगर ये ऑपरेशन यहीं छोड़ दिया तो हमारी सारी की कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पानी नहीं फिरेगा सर, ये लीजिए। अज्जू भाई से रिलेटेड सब डिटेल्स हैं इसमें। पॉलिटिकल लिंक्स, टेररिस्ट प्लान्स और फाइनेंशियल हब्स, सबकी डिटेल्स इसमें हैं। यही मुंबई में आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। बस एक मौका दीजिए सर, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते इन सभी क्रिमिनल्स को खत्म करना है। वेल डन सूर्या, मुझे 24 घंटे की मोहलत दो। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, ये पब्लिकली अनाउंस करवा दूंगा। अपनी फैमिली को भी ये खुशखबरी दे दो। थैंक यू सर। हेलो निहारिका, मेरी बात सुन, बच्चों को लेकर अभी घर पहुंच। ठीक है भैया। तुम्हारे सभी काले कारनामों का चिट्ठा उस फाइल में है। किस किस के साथ, कहां कहां, तुम्हारे लिंक्स, तुम्हारे अकाउंट्स, सब कुछ। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में छिप नहीं सकते। यू आर फिनिश्ड अज्जू भाई। मतलब मेरा पॉलिटिकल करियर तो गया। अज्जू भाई कुछ करिए ना, नहीं तो जेल में हमें चक्की पीसनी पड़ेगी। 50 करोड़ देता हूँ, ये केस क्लोज कर दो। 100 करोड़ और दूंगा उस इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम बताओ। 100 करोड़। छोड़िए ना अज्जू भाई, तुम्हारा हमारे लोगों को खरीदना और हमारा तुम्हारे लोगों को, ये सब आम बात हो गई है। लेकिन मेरे लिए आम बात नहीं है। मेरे साथ ही रहकर, मेरे साथ ही खाकर, मेरे साथ ही ऐश करके साले ने मेरे ही पीठ पे खंजर घोंपा है। इसलिए उसका नाम बताओ, छोड़ूंगा नहीं उसे। 2 दिन में खुद ही जान जाओगे। उसे पुलिस ऑफिसर अनाउंस करने वाले हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। चलो 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 जल्दी, संभाल के, गिरना नहीं। ओके गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। Thank God you're back.
5 महीने, पूरे 5 महीने तो कोमा में थी। तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और टेररिस्ट करार कर दिया गया। तुम्हारे भाई को गैंगस्टर कहा गया। ये सब किसने किया कुछ पता नहीं चला। मैंने देखा कि तुम्हारी सांसें चल रही थी। अगर उन्हें पता चलता तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते और इस डर से किसी को बताए बिना मैंने तुम्हारा इलाज किया। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है निहारिका, इसलिए तुम्हारे सारे पुराने रिकॉर्ड्स मैंने हटा दिए हैं। तुम बच तो गई हो लेकिन तुम्हारी हेल्थ कंडीशन अब भी बहुत खराब है निहारिका। क्या हुआ? एक डॉक्टर के नाते नहीं बताना चाहिए, पर तुम मेरी दोस्त हो इसलिए कह रही हूँ। और कितना वक्त बचा है? कुछ कह नहीं सकते, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुमने क्यों जिंदा रखा मुझे? हर वक्त सब कुछ आंखों के सामने मंडराता रहता है। जी करता है मैं अपनी जान दे दूं। मुझे भी उन सब के साथ ऊपर क्यों नहीं बुला लिया तुमने? जो भी होता है उसके पीछे एक वजह होती है। तो मुझे जिंदा रखने के पीछे क्या वजह है? कुछ तो जरूर होगा, वरना आप मुझे जिंदा नहीं रखते। मैं अकेली इस दुनिया में क्या करूंगी? अब बस आप ही का सहारा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप ही ने मेरी जिंदगी को अंधेरे से भर दिया। अब आप ही मुझे रोशनी की किरण दिखाइए। कोई रास्ता दिखाइए भगवान। कोई मसीहा भेजिए। टोनी, अपने को यहाँ से अभी निकलना होगा। उनकी पूरी गैंग यहीं आ रही है। अरे मेरी बात तो सुन। पकड़ो उसे।
यहाँ से चलते हैं यार, उसको बाद में देख लेंगे। सामने ही तो है, बाद में क्या देखना। ये तू क्या बोल रहा है यार? मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। इस भीड़ से तेरा ध्यान भटक गया है, पर मुझे मेरा शिकार बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जब शेर शिकार करने निकलता है तो उसे अपने शिकार के अलावा कुछ और नजर। मेरा एक काम करोगे? पैसा कितना देगी? एक करोड़ है। क्या? एक करोड़ रुपए? किसे, कब, कहाँ, कितना मारना है बता। साले की पूरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सिर्फ मारना नहीं, जान से मारना है। पैसों के साथ बैग भी लेके जाओ, मरवाएगी। रुको, बात तो सुनो। देखो प्लीज, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पागल हो गई है क्या? सुबह से मैं ही मिला था तुझे। तुझसे किसने कहा मैं मर्डर करता हूँ? मैं ये सब नहीं करता। जाए मैं तुम्हें और पैसे दूंगी और दिल्ली का अपना फ्लैट भी तुम्हारे नाम। तेरा दिमाग खराब हो गया? चल हट। देखो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। रुक जाओ प्लीज, मेरी मदद कर दो। मेरे पास जो कुछ है तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। चाहो तो मेरी इज्जत भी ले लो। देखना, तुम्हें वो अच्छा काम देखकर खुद पर गर्व महसूस होगा। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान थे। मारने वाले कौन थे पता नहीं, क्यों मारा ये भी पता नहीं। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे बदला लेना है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं ये सब भूल ना जाऊं। The operation is highly risky. Better leave it as it is, or else she will die. मेरे सर में एक बुलेट है, जिसे निकाला तो मैं मर जाऊंगी, और अगर नहीं निकाला तो मैं किसी भी वक्त अपनी याददाश्त खो सकती हूँ। ऐसा डॉक्टर का कहना है। इसीलिए तो मैं ये सब बता रही हूँ, ताकि अगर मैं भूल भी गई तो मेरा बदला तुम ले सकते हो। तुम शायद भूल जाओ, आज से तुम्हारा हर दुश्मन मेरा दुश्मन है। एक एक को ढूंढ के तड़पा तड़पा के मारना। मेरे परिवार के हर एक हत्यारे का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना। मुझसे वादा करो, वादा करो मुझसे। तुम अगर ये बात भूल भी गई तो भी मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। ये टोनी का तुमसे वादा है। उसके साथ हुई नाइंसाफी जानकर मुझे मेरे पिताजी की नसीहत याद आ गई। निहारिका को इंसाफ दिलाना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उसके दुश्मनों का नाम तक जाने बिना मैंने वादा किया था, और वादा करने के बाद मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने एक आदमी को पहचाना और मेरा खेल शुरू हो गया। वो अपनी याददाश्त खो बैठी, लेकिन मुझे सब याद रहा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं उसका बदला पूरा करूंगा। अज्जू भाई का आदमी हाथ आने के बाद मुझे सबका पता लग गया। कुछ दिनों बाद मैं इरफान की तलाश में कश्मीर पहुंचा, जहां एक बार फिर मेरी मुलाकात निहारिका से हुई, जिसके लिए दिल में हमदर्दी थी। उससे प्यार हो गया। वो वहां से चली गई और उसे ढूंढते हुए मैं तुम्हारे घर पहुंचा। याददाश्त खोने पर भी उसे खुश देखकर सुकून मिला, पर फिर मैंने देखा वो अपने परिवार के गुनहगारों में से एक से प्यार कर बैठी है। इसलिए पहले उसके दिल से मैंने प्यार मिटाया और उसके बाद राकेश को। अच्छा, इसलिए जब मैं उसे मिली थी तब उसको खुद के बारे में कुछ याद नहीं था। फिर मैंने जब उसका पासपोर्ट देखा तब मुझे पता चला कि उसका नाम है निहारिका। मुझे लगा कि उसकी इस हालत के पीछे कोई छोटी वजह होगी, लेकिन इतनी भयंकर कहानी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। पर तुमने उसे ये बात क्यों नहीं बताई? बताना होता तो कश्मीर में ही बता चुका होता। तब वो बस मेरे लिए एक अनजान लड़की ही थी, लेकिन आज मैं उससे प्यार करता हूँ। अब मैं उसके चेहरे पर दुख नहीं देख सकता। मैंने उसे अपने परिवार की याद में रो रो कर तड़पते हुए देखा। उसे फिर से वही मंजर याद दिलाकर
दोबारा उसकी खुशियां कैसे छीन लूं? कैसे उसे उस नर्क में झोंक दूं? किसी और के लिए याददाश्त खोना श्राप हो सकता है, लेकिन निहारिका के लिए ये एक वरदान है। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदगी भर खुश रहे, तो उसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। तुम उसे कुछ मत बताना। कभी नहीं बताऊंगी। वो तो सब कुछ भूल गई है, लेकिन तुम उसकी खुशी के लिए सबसे बदला ले रहे हो। तुम तो एक हीरो हो। तुम्हारे जैसा जीवन साथी निहारिका को कहीं नहीं मिलेगा। उसे हमेशा खुश रखना। अरे बेटा, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। कुछ ही समय पहले एक आदमी की हत्या का प्रयास किया गया था। निहारिका बिटिया उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गई है। अगर वो बच गया तो निहारिका की जान को खतरा है। अब तुम निहारिका को लेकर यहाँ से फौरन चली जाओ। हेलो, आप कौन? और उसी वक्त मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आई। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने जिसे बचाया वो एक पुलिस ऑफिसर है। हेलो, उन पर किसी भी वक्त दोबारा हमला हो सकता है। ये सब बातें बाद में होते रहेंगे। उन्हें जल्दी से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। ठीक है सर। यस, सुनो, उस ऑफिसर का बचना जरूरी है। वो हमें खूनी तक पहुंचाएगा। ये सब क्या है? तुम जो देख रही हो यही सच है। उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हो? इस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है निहारिका। हट जाओ। तुम्हें उसे मारने का हक नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। जाने दो उसे। तुम नहीं जानती निहारिका, मैंने वादा किया था किसी से। हट जाओ। और हमारे प्यार का क्या? अपना वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगा, और हमारा प्यार भी। अगर तुमने उस आदमी को मारा तो हमारा प्यार खत्म समझो। तुम्हारे लिए प्यार जरूरी है या तुम्हारा वादा? मैं वादा निभाऊंगा।
भाई अंदर कोई नहीं है। भाई गाड़ी ओवरलोड हो गई अभी मैंने 20 आलू के पराठे खाए ना। इस पुलिस ऑफिसर को तो वहाँ मारा था, ये यहाँ आके कैसे गिरा? क्या हो रहा है भाई? ये पनौती तो हमारे पीछे पड़ गया। कोई देखेगा तो सोचेगा कि हमने इसका मर्डर किया है। अभी हम क्या करें भाई? एक आइडिया है हमारे पास। एक्सीडेंट हो गया बोल के हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, हम पे कोई शक भी नहीं करेगा। अच्छा आइडिया है। तेरे सर पे बाल नहीं है लेकिन अंदर भेजा जरूर है। क्या बात कही है लल्ला? चलो कट टू हॉस्पिटल। एकदम सही टाइम पे लाए हो। ये ऊपर निकल गया अरे क्या? नहीं, नीचे ही। ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से 5 लाख जमा करो। जल्दी जाओ। सॉरी, ऑपरेशन के पहले 5 और ऑपरेशन के बाद में 5। 10 लाख के काम से अगर ये जिंदा हो गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये आइडिया किसका था बे? चुप। जल्दी से अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखवा दीजिए। यहाँ से इस तरह से तकना ठीक नहीं होगा। अगर हम अज्जू भाई की गैंग में शामिल हो गए तो हम इससे भी बहुत बड़े डॉन बन जाएंगे। तो कट टू अज्जू भाई। हमने चारों तरफ अपने आदमी फैलाए, सारे हॉस्पिटल छान मारे, लेकिन उस आदमी का कहीं पता नहीं चला भाई। भाई वो कौन है पता चल गया। उसका नाम टोनी है। इसी को ढूंढने स्पेशल ऑफिसर मंदिर गया था। ये मुंबई का कोई सड़क छाप टपोरी है। भाई मैंने भी मुंबई में इसके बहुत चर्चे सुने। इसकी एक प्रेमिका भी है। प्रेमिका? उसे पकड़ते हैं। ठीक है, वो खुद ही आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो। टोनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था चित्रा। निहारिका तू कहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। सही इंसान नहीं है वो। मेरी आंखों के सामने उसने कितने लोगों को मार डाला। निहारिका उसने ऐसा क्यों किया चित्रा? ओफो निहारिका, तुझे सिर्फ आधी स्टोरी पता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तुझे कुछ नहीं पता। तू बस जल्दी घर आ, हमारी जान को खतरा है। पता है मैं बीच में आई तो मुझे मारने को तैयार हो गया। शायद वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्या बोल रही है पता भी है? जब तक मैं घर नहीं आ जाती तो दरवाजा मत खोलना। टोनी की गर्लफ्रेंड तो ही है। जवाब दे, टोनी की गर्लफ्रेंड तो ही है। बोलती क्यों नहीं? उसकी गर्लफ्रेंड ये है? तू इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? हाँ, यहाँ हो क्या रहा है? वो मेरे आदमी को क्यों मार रहा है? ये लड़की मेरी मदद क्यों कर रही है? What the hell is happening? खत्म कर दो उसको, जाओ। उसे कुछ नहीं पता, इसलिए वो आपकी हेल्प कर रही है। मतलब तू जानती है? हाँ? जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि तू उसके हाथों से मरने वाला है। उसे मार डालिए सब। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। उसे मत छोड़ना, मार डालिए उसे। ये आखिर इनके हाथ कैसे लग गया? हाथ ये लग गया है लेकिन हमारी लगेगी। इसने जबान पर लगाम नहीं लगाई तो। अज्जू भाई दुनिया मुझे ढूंढ रही है और मैं तुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया। मालूम है क्यों? तू कोई 30 मार खाया इसलिए नहीं। तुझ जैसे चिरकुट ने अज्जू भाई से पंगा लिया है, इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत है। बता तू किसके लिए काम कर रहा है? वो हमारे बारे में पूछ रहा है। तो अब क्या वो हमारा भांडा फोड़ देगा? कौन है वो? नहीं जानता। ये नहीं जानता सुनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, समझ गया ना? चल बोल। आई डोंट नो। बोल। अब तो ये भी ठुकेगा और साथ में हम भी भाई। मर जाऊंगा लेकिन बताऊंगा।
मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उस आदमी का नाम बता दे मुझे। जब तुझे मारने वाली गोली यहाँ तेरे सामने बैठी है तो तू गन चलाने वाले के पीछे क्यों पड़ा है यार? मुझसे दुश्मनी करके जीने वाला तू पहला आदमी है। मेरा शिकार बनकर इतने दिन जीने वाला तू भी पहला ही आदमी है। मुझे दुबई में मारता ना, यहाँ क्यों बुलाया? वीजा प्रॉब्लम भाई, कितना ट्राई किया पर मैं शरीफ आदमी थोड़ी हूँ कि वीजा मिल जाए, लेकिन मारना तो था ही, इसीलिए आपको यहाँ ले आया। जिद्दी बहुत है। अच्छा ये बता, मुझे टपकाने के लिए कितने पैसे लिए? 1 करोड़ रुपए। हम पगार मांगते तो 1 रुपया नहीं देते हो और उसे 1 करोड़ दे दिया। मुझे तो 1 करोड़ सुनकर ही हार्ट अटैक आ रहा है। अज्जू भाई को टपकाने के लिए सिर्फ 1 करोड़ लिए? मैं तो फ्री में मार देता, पर आने जाने में खर्चा लगता है इसीलिए। अभी इसी वक्त 100 करोड़ दूंगा। बता कौन है वो? बता कौन है वो? 100 करोड़ रुपए? हाँ 100 करोड़ रुपए। यहाँ तो कौन बनेगा अरबोपति चालू है। सॉरी भाई, मैंने वादा किया है, अब तो तोड़ नहीं सकता, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। पागल है साला, 100 करोड़ रुपए दे रहा हूँ फिर भी मारने की बात कर रहा है। इसकी वफादारी से मेरा दिल भरा है। हाँ भाई। मौत तेरी कमजोरी नहीं तो फिर कौन है? माँ बाप गर्लफ्रेंड? लव, प्यार का नाम लेते ही तो हिल गया ना। प्यार में बड़ी ताकत होती है। अब फंस गया। लेकर आओ उसे। कान खोलकर सुन लो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। अज्जू सुन ले, तुम सबका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता होगा, पर मेरा 42 बार धड़कता है। 42 बार ही धड़कने दो इसे। अगर यहाँ से बाहर जाने की गुस्ताखी किसी ने की तो मेरे दिल का मीटर 70 तक पहुँच जाएगा और फिर तुम सबका मीटर मैं डाउन कर दूंगा। तुम लोग जाओ। कोई नहीं बचेगा, सोच लो। ये अपनी उंगली भी नहीं ला सकता तो मारेगा कैसे रे? खौलता हुआ खून, फड़कती हुई नसें, सुलगता हुआ जिगर, फौलादी बदन, कभी पीछे न हटने वाले कदम, खाक में मिलाने वाला दम और बात पर अटल रहने वाली कसम, यही मेरे हथियार हैं। और जो भी इनके सामने आएगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तुमने दोबारा मेरे प्यार को छूने की बात सोची भी ना तो यहाँ सैलाब आ जाएगा। उस सैलाब को मैं भी देखना चाहूंगा। तेरे प्यार के पास मैं खुद जाऊंगा। उसे यहाँ लाकर तेरे सामने ही मारूंगा। दम है तो रोक ले। मुंबई में तेरे बारे में बिल्कुल ठीक ही सुना था। एक आदमी और इतने सारे कलर। हर एक आदमी तेरे बारे में अलग ही स्टोरी बताता है। अभी ये कोई नया कलर है। तू वाकई किसी क्रिकेट से कम नहीं है। तूने अभी मेरे सारे रंग देखे ही कहा। अबे तेरी
तू हमें जिसके पास जाने से रोक रहा था वो खुद ही चलकर यहाँ आ गई। दरअसल तेरा पता हमें इसी ने बताया। उसे छूने वाले को जान से मारने वाला था तू। अगर मैं कहूं कि उसी ने तेरी जान लेने के लिए कहा था तो क्या करेगा तू? अब मैं उसी के हाथों तुझे मरवाऊंगा। अब तो बता दे, मुझे मारने की सुपारी तुझे किसने दी? ये सब ये क्यों और किसके लिए कर रहा है इसने अभी तक नहीं बताया। इसे तुम अपने हाथों से मार दो। नहीं मारा उसे। तुमने अपना वादा निभाने के लिए अपने प्यार की भी परवाह नहीं की। अब मैं तुम्हें अपने प्यार का वास्ता देती हूँ, इन कमीनों को मार डालो। तुम्हें चित्रा की मौत का बदला लेना होगा। एक एक को ढूंढ के तड़पा तड़पा के मारना। वादा करो मुझसे, चित्रा के हत्यारे का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना। मुझसे वादा करो। मेरे परिवार के हर एक हत्यारे का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना। मुझसे वादा करो। खत्म कर दो इन्हें। मित्रगोत्रस्य क्षत्रियस्य ఎలాంటి యుద్ధమైన శత్రువైన రొమ్ము విరిచి కొమ్ము విసిరే ముక్కు సూటి ఉగ్ర మనిషిలో मुझे मारना है तो मार दे तू, लेकिन पहले ये बता दे कि तुझे सुपारी किसने दी? जिसने अभी तुझे मारने के लिए कहा ना, उसी लड़की ने। टोनी, तुमने जिसे मारा वो मामूली आदमी नहीं था। उसकी काली करतूतें पेपर में छपी है। ये देखो, ये आदमी उसी के साथ काम करता था। बेचारे की पूरी फैमिली को मार डाला। इसके मरने के बाद दुनिया को पता चला कि ये एक पुलिस ऑफिसर था। अगर इसका कोई अपना आज जिंदा होता तो वो कितना खुश होता ना। उनके अपनों का तो पता नहीं, मगर तुम तो खुश हो ना। मैं बहुत खुश हूँ।